सर्द हवाओं के बीच बहती गंगा, सूरज उगने से पहले घाटों पर जलती दीपों की लो और श्रद्धा में डूबी हजारों आंखें। ये कोई साधारण सुबह नहीं है, ये माघ मास की वह पावन बेला है जब आस्था खुद चलकर गंगा के किनारे पर पहुंचती है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक गंगा तट एक बार फिर साधना, तप और विश्वास के रंग में रंग चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर सिर्फ स्नान नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन के दोष, दुख और कामनाएं भी गंगा को सौंप रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ मेला केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये हजारों साल पुरानी उस सनातन विरासत का हिस्सा है जिसमें स्नान, साधना और संयम के जरिए आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग बताया गया है। माघ मेला क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका धार्मिक महत्व क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है कुश कक्कड़ और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज हम आपको उसी आस्था की यात्रा पर ले चलेंगे जिसे माघ मेला कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर माघ मेला क्यों मनाया जाता है, इसकी धार्मिक मान्यता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। माघ मेला 2026 इस समय प्रयागराज में पूरे भव्य स्वरूप में लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी आत्मा गंगा स्नान से जुड़ी हुई है, इसलिए हरिद्वार, काशी और अन्य गंगा नगरियों में भी वैसी ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है जैसी संगम तट पर नजर आती है। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत विरासत है। हर वर्ष माघ मास यानी जनवरी फरवरी के दौरान ये मेला श्रद्धा, तपस्या, त्याग और मोक्ष की भावना के साथ आयोजित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास को वर्ष के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस महीने स्वयं देवता भी गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस काल में किया गया स्नान विशेष फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से रोग, शोक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, धार्मिक शांति की प्राप्ति होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। कहा जाता है कि जितना पुण्य करोड़ों गायों के दान से मिलता है, उतना ही पुण्य माघ स्नान और इस दौरान किए गए दान से प्राप्त होता है। इसी कारण माघ मास में दान, जप, तप और साधना का विशेष महत्व माना गया है। माघ मेले की परंपरा का उल्लेख पुराणों से लेकर महाभारत काल तक मिलता है। पुरानी कथा के अनुसार देवासुर संग्राम के बाद अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जिनमें से कुछ बूंदें हरिद्वार और कुछ प्रयागराज के संगम तट पर गिरी। तभी से इन दोनों स्थलों को मोक्षदायिनी नगरी माना गया और माघ मास में यहां स्नान करने की परंपरा शुरू हुई। यही कारण है कि कुंभ और अर्ध कुंभ के बीच के वर्षों में भी माघ मेला आयोजित होता है, ताकि ये आध्यात्मिक परंपरा निरंतर बनी रहे। प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार कल्पवास करते हैं। कुछ लोग पौष शुक्ल एकादशी से लेकर माघ शुक्ल एकादशी तक कल्पवास करते हैं, तो कुछ पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक नियम संयम के साथ इस कठिन साधना को पूरा करते हैं। सीमित साधनों में खुले तंबुओं में रहकर लोग कठोर ठंड के बीच ये साधना करते हैं। कल्पवास अपने आप में कठिन तपस्या है। कल्पवासी प्रतिदिन 3 बार ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के बाद और संध्या के समय गंगा स्नान करते हैं। इसके साथ भगवान विष्णु, मां गंगा, यमुना और सरस्वती की आराधना, दीपदान और मंत्र जप किया जाता है। स्नान के साथ साथ श्रद्धालु अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु जमीन पर बिछौना लगाकर रहते हैं और दिन में केवल 1 बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस पूरे काल में ब्रह्मचर्य का पालन, संयमित जीवन और ईश्वर की निरंतर साधना की जाती है। कल्पवास के नियमों में यह भी शामिल है कि किसी की निंदा या उपहास नहीं किया जाता, बल्कि भजन, कीर्तन और नाम स्मरण के माध्यम से मन और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। माघ मास के दौरान कई पावन स्नान पर्व आते हैं जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। इनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा प्रमुख है। विशेष रूप से मकर संक्रांति का स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन संगम तट पर किया गया स्नान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और साधक के तन मन से सभी दोष दूर कर देता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन मां गंगा ने राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके 60,000 पितरों को मोक्ष प्रदान किया था। वहीं मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु मौन व्रत रखकर पूरे दिन साधना करते हैं
और आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेले का समापन होता है, लेकिन श्रद्धा और आस्था की ये धारा पूरे वर्ष मन में बनी रहती है। आज हर की पौड़ी, प्रेमनगर घाट, भीमगोड़ा, कांगड़ा घाट से लेकर प्रयागराज के संगम तट तक श्रद्धालुओं की भीड़ यही बताती है कि समय बदल गया है, दौर बदल गया है, लेकिन गंगा स्नान और आस्था का रिश्ता आज भी उतना ही अटूट है जितना सदियों पहले था। माघ मेला केवल स्नान का आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और विश्वास का जीवंत उत्सव है। यहाँ हर बूंद में श्रद्धा और हर लहर में मोक्ष की कामना बहती है।